अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे HID यानी हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लाइट के बारे में। HID लाइट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, HID लाइट्स के ब्लास्ट कितनी टाइप के होते हैं और उनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स की लाइट को हम पहचानने का तरीका भी सीखेंगे और प्रैक्टिकली उनको चला के आप लोगों को फ़र्क भी वाज़े करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारे पास एक लाइट है, देखें हम इसको जब अंदर से खोलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इसकी होल्डर वाली जगह है और ये इसका ब्लास्ट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्लास्ट, एक कैपेसिटर और एक इग्निटर। ये तीन बेसिक चीज़ें होती हैं, चौथा उसका होल्डर कनेक्टेड होता है। ये देखें, ऐसी लाइटें अक्सर आप लोगों ने रोडों पे देखी हुई होंगी। हम इसको बंद करते हैं, ये लाइट की एक किस्म है। ओके हो गया। ये देखें दूसरी तरफ से अक्सर पोल्स पे इस टाइप की लाइट्स लगी हुई होती हैं। दूसरी टाइप ये है, ये थोड़ी सी पुरानी है, मेरे पास पड़ी है, तो इसको खोल के चेक करते हैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें, इसमें भी ब्लास्ट है, इग्निटर है और कैपेसिटर है। ओके हो गया। हम आगे की तरफ से इसको खोलते हैं, इसका बल्ब कैसे चेंज किया जाता है आप लोग देख सकते हैं। ये इस तरीके से ये रिमूव हो जाता है। ये जो लाइट है ये यूनिवर्सल टाइप की है, इसमें डिफरेंट टाइप के बल्ब और वाटेज हम यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे लिखा भी हुआ है। ओके, आपने जो इसका होल्डर या लाइट फ्रेम है उसके मुताबिक यूज़ करना है। उसके अलावा एक इस टाइप का होता है, ये ओपन होता है, इसका कवर हमने ख़ुद रिमूव किया है, ये यहाँ पे लगता है और बीच में ये इसके क्लिप या होल्डिंग होते हैं। इसमें देखें, इसमें ब्लास्ट के साथ सिर्फ इग्निटर लगा हुआ है। ओके, तो इसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। तो इस तरीके से भी होते हैं, बाज़ में कैपेसिटर नहीं होता, वो डायरेक्ट चलते हैं। और जो तीसरी टाइप है ये देखें, ये जो है यूज़ होती है लो सोडियम में, इसके अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ है, वो एज़ पर लाइट डिज़ाइन जो है वो यूज़ होता है। ये देखें, ये इसका ऑटो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बीच में इसकी लाइट लगती है यहाँ पे। ओके, तो आगे देखें, ये इसका कैपेसिटर है। ये डिफरेंट टाइप के लाइट्स के फ्रेम आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि डिफरेंट लाइट में डिफरेंट तरह के ब्लास्ट या उसके जो इसको स्टार्टिंग मैकेनिज़्म कहा जाता है वो डिफरेंट होता है एज़ पर डिज़ाइन। कॉमन जो ब्लास्ट यूज़ होते हैं वो जो पहले दो फ्रेम में मैंने दिखाया वही वाले होते हैं जिनके आज हम कनेक्शन भी करेंगे। अब हम देखते हैं HID टाइप्स की लाइट्स में। सबसे पहले है हाई प्रेशर सोडियम लैंप। ओके, इसमें लो प्रेशर सोडियम लैंप भी आती है। इसकी निशानी है, इसके अंदर ये वाइट तरह की लंबी ट्यूब होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वाइट कलर की लंबी ट्यूब होती है। और दूसरी निशानी, जब ये चलती है तो इसकी लाइट जो है वो येलो कलर की होती है, जो कि आगे आप प्रैक्टिकली देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मर्क्यूरी वेपर लैंप, जिसको हम अपनी ज़बान में मरकरी वाला बल्ब भी कहते हैं। ओके, ये वाइट कलर में भी आता है और ग्लास शेप में भी आता है। ओके हो गया। नेक्स्ट है तीसरी टाइप है, इसको कहते हैं मेटल हैलाइड लैंप। इसकी निशानी ये होती है, इसके अंदर छोटी सी बल्ब नुमा ट्यूब होती है जिसके दोनों कोने जो हैं वो वाइट होते हैं। ओके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कहते हैं मेटल हैलाइड लैंप। ये भी डिफरेंट वाटेज में अवेलेबल होती है रोशनी, बाकी आप इसकी आगे देखेंगे। ये मरकरी हो गया और ये सोडियम, तीनों का फ़र्क आपको पता चल गया फिज़िकली देखने में। अब आए इनके हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन में हमारे पास चार चीज़ें कॉमन होनी चाहिए। एक होता है ब्लास्ट, एक कैपेसिटर, एक इग्निटर और एक होल्डर। यहाँ पे हमारे पास ब्लास्ट है, इसके नीचे दो टर्मिनल आप लोगों को दिख रहे हैं। ओके, ये ब्लास्ट हो गया। नेक्स्ट है कैपेसिटर। कैपेसिटर आप नीचे देख सकते हैं, इसके दो टर्मिनल हैं। तीसरा होता है इग्निटर। ये इग्निटर है, इग्निटर के तीन टर्मिनल होते हैं, इसकी मार्किंग दी हुई होती है पॉइंट में, जो कि मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। चौथा होता है होल्डर, जिसके अंदर हमारी लैंप या बल्ब फिक्स होता है।
तो ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं HID लैम्प को स्टार्ट करने के। एक और ब्लास्ट होता है जिसके यहाँ पे 4 पॉइंट होते हैं, उस वाले में 2 हैं। तो ये भी सिंपल है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी ड्राइंग और इसके भी कनेक्शन करके दिखाऊंगा। ईजी है, एज़ पर ड्राइंग आपने इसको फॉलो करना है। ओके हो गया। सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर लगाएंगे। अब न्यूट्रल वायर देखें, कैपेसिटर में, इग्निटर में और बल्ब में, ठीक है, इन तीनों में जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सही हो गया। ये हमारी मेन ब्लू वाली वायर, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं न्यूट्रल। ओके, ये देखें, सबसे पहले हम होल्डर की यानी बल्ब की न्यूट्रल वायर इसके साथ मिलाएंगे मेन इनकमिंग के साथ। फिर कैपेसिटर की कोई भी वायर आप ले सकते हैं क्योंकि AC में कोई भी चल जाती है। उसके बाद हम इग्निटर की भी एक जिस पे न्यूट्रल पॉइंट लिखा हुआ है वो वाली वायर ले लेंगे। एक कैपेसिटर, एक होल्डर और मेन इनकमिंग, ये चारों वायरें यहाँ पे देखें हमने एक साथ मिला देनी है। ओके हो गया, यहाँ पे जोड़ देनी है। तो ये न्यूट्रल के कनेक्शन इसके बाद हमारे हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, एक होल्डर का यानी बल्ब का, एक इग्निटर का और एक कैपेसिटर का, ठीक है। ये पॉइंट आपने कॉमन करने हैं। ब्लास्ट में न्यूट्रल वायर नहीं जाती। ओके हो गया, हम इसको टेप कर देंगे। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, आप इसका आइडिया ले लें। अक्सर ब्लास्ट पे भी इसकी ड्राइंग या स्केच बना हुआ होता है। एक दफ़ा फिर देख लें, ये यहाँ से मेन इनकमिंग आ रही है, फिर ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, फिर ये इग्निटर कनेक्टेड है। यहाँ पे देखें ये N लिखा हुआ है। ओके, न्यूट्रल इग्निटर का आपने कनेक्ट कर दिया और लास्ट में आपने बल्ब का पॉइंट जो है वो कनेक्ट कर दिया। अब आ जाए फेज़ वायर या लाइव वायर। देखें ये कनेक्ट हो रही है एक कैपेसिटर के पॉइंट से और एक ब्लास्ट से। ये हमारी मेन वायर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाली। ओके, ये हम ब्लास्ट पे उस पर लगाएंगे। एक हमने कैपेसिटर की ले ली, इन दोनों को साथ मिला के हम इसको लगा देंगे ब्लास्ट पे, यहाँ पे। ओके हो गया, इन दोनों को साथ में ये देखें, ये जॉइंट करके हम पॉइंट पे लगा देंगे। इस पे लिखा हुआ होता है ब्लास्ट पे P या L। ओके, ये देखें, ये दोनों को कैपेसिटर और उसको मिला के हम इस पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर देंगे जो इसका मेन इनकमिंग है। ओके, 220 सप्लाई का। बिल्कुल सिंपल है, देख लें, ठीक है। इनका कनेक्शन हो गया, मेन इनकमिंग और कैपेसिटर का। अभी देखें ब्लास्ट की जो आउट निकल रही है वो जा रही है इग्निटर में, यहाँ से, इस पॉइंट से। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ब्लास्ट पे B का पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये वायर जाएगी, ये देखें इग्निटर पे। यहाँ से हम ब्लास्ट की दूसरी वायर जो है ये कनेक्ट करेंगे। ये देखें, यहाँ से हम कनेक्ट करके तो ये लगेगी जाके इग्निटर पे 3 पॉइंट होते हैं, उस पर B लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो B पॉइंट पे जाएगी। ओके हो गया, ये हम इधर B पॉइंट पे इसके कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारे कनेक्शन हो गए। बाकी लास्ट वायर बची जो कि बल्ब की मेन उसमें लग रही है, वो जो सेंटर वाला है, इसकी लैंप, उसका ऑप्शन लिखा हुआ है या पॉइंट या मार्किंग दी हुई है इग्निटर पे, यहाँ पे। ओके हो गया, ये देखें, ये यहाँ से हमने कनेक्ट कर दी। ये वायर सीधी जा रही है होल्डर में या बल्ब में। तो ये सिंपल कनेक्शन थे, ये हमारे हो गए। एक दफ़ा फिर देख लें, एज़ पर ड्राइंग बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सबकी न्यूट्रल वायर हमने कनेक्ट कर दी, एक पॉइंट की, तीनों की, ठीक है। बल्ब की, इग्निटर की और कैपेसिटर की, तीनों पॉइंट मेन इनकमिंग से न्यूट्रल वायर से हमने कनेक्ट कर दी। फिर फेज़ हमने डायरेक्ट लगा दी ब्लास्ट पे, उसके साथ कैपेसिटर की वायर। फिर ब्लास्ट से एक वायर निकाल के इग्निटर पे और इग्निटर से एक लैंप की तरफ जा रही है। अब हमने ये फिक्स कर दी है। ये देखें, लाइट हमने लगा दी है। ये देखें, ये हमने चला दी मेटल हैलाइड। ओके, वीडियो बहुत फास्ट है, ये 5 से 6 मिनट लेती है फुल चलने में। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने फास्ट कर दी है। ओके, ये मेटल हैलाइड है। अब मैं इसी में मरकरी बल्ब लगा दिया है। ये भी फास्ट स्पीड में है, ये 8 से 9 मिनट लेता है फुल चलने में या रोशन होने में। तो वीडियो फास्ट कर दी है,
सिर्फ दिखाने के लिए। और लाइट देखें, पहले वाले की भी वाइट कलर की थी, इसकी भी वाइट है। ओके हो गया, ये देखें। अब तीसरी टाइप हम सोडियम लगाएंगे। ये देखें सिंपल आपको ट्यूब नज़र आ रही है और इसका कलर चेक करें, ये येलो कलर है। ओके, ये भी 8 से 10 मिनट लेती है फुल ग्लो करने में। सिर्फ आप लोगों को आइडिया दिया है। लास्ट में इन तीनों का मैं आप लोगों को कंपैरिजन भी बताऊंगा। ओके हो गया। अब है दूसरी टाइप ब्लास्ट की। ये देखें, इसमें 4 पॉइंट हैं। ये भी सिंपल है, इस पे स्केच बना हुआ होता है, कोई मुश्किल नहीं है। सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है और इस ड्राइंग को देखना है, सेम चीज़ है। ओके, यहाँ पे बस फ़र्क ये है कि जो इग्निटर की डायरेक्ट बल्ब में जा रही है वो ब्लास्ट में जाके फिर उधर से जा रही है। अगर आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर देंगे ओके, तो वो भी चल जाएगी। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले इसी तरीके से सबकी न्यूट्रल वायरें, ये देखें न्यूट्रल वायर जो है वो कंबाइन कर देनी है। हर ब्लास्ट पे इसका स्केच या ड्राइंग बनी होती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले एक एक वायर सेम तरीका हमने सबकी एक कंबाइन या कॉमन कर दी। ओके हो गया, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इनको कंबाइन करके इसको टेप कर देंगे न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल जो हमारी मेन इनकमिंग आ रही है। ठीक हो गया। ये देखें कैपेसिटर, ये इग्निटर और एक बल्ब की मेन इनकमिंग से हमने कनेक्ट कर दी इन तीनों की। ओके हो गया, इसको टेप कर देंगे। फिर आप देखें मेन फेज वायर, सेम वही तरीका है, कैपेसिटर और जो हमारा ब्लास्ट है उसमें कनेक्ट करेंगे। इसमें पॉइंट दिए हुए होते हैं। सबसे पहला है हमारा इनकमिंग का है, तो इन दोनों को हम साथ लगा देंगे। यहाँ पे इसका हो गया कनेक्शन। ओके हो गया, ये देख लें। फिर आप देखें उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डायरेक्ट जाएगा आपके इग्निटर में। यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। ये दूसरा वाला है जो इग्निटर से बल्ब की तरफ जा रहा है और ये इग्निटर की तरफ जो जा रहा है। सिंपल आपने ड्राइंग को फॉलो करना है, स्केच को फॉलो करना है। नेक्स्ट है उसमें बल्ब का पॉइंट अलग से है। अगर ये हम इग्निटर वाली रेड वायर और इसको डायरेक्ट भी शॉर्ट कर देंगे तो ये तब भी चल जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है, कोई इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो इस तरीके से ये दूसरी टाइप के ब्लास्ट में कनेक्शन हो गए, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। अब आ जाए हम तीनों बल्ब का कंपैरिजन करते हैं। ये देखें तीनों बल्ब हमने चला दिए हैं, ये स्पीड में है। ठीक है, अब तीनों बल्ब की रोशनी देखें। सबसे लेफ्ट में जो है ये बीच में, सबसे लेफ्ट में सोडियम है, बीच में हैलाइड है और राइट पे जो बल्ब है वाइट वाला ये मरकरी है। आप तीनों की रोशनी का फ़र्क देखें। ओके, ये वीडियो स्पीड में है, ये 8 से 9 मिनट लेते हैं फुल ग्लो करने में। ठीक है, ये आप इनका तीनों की रोशनी का फ़र्क देख लें। ओके हो गया। फिर इनको बंद करके भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा दोबारा जल्दी स्टार्ट होता है और कौन सा कुछ देर के बाद स्टार्ट होता है। सही है, लाइट का आप फ़र्क देख लें। अक्सर इंटरव्यू में भी तीनों लाइटें होती हैं, फिज़िकली दिखा के वो पूछते हैं कि ये कौन सी लाइट है, किस टाइप की है। तो मैंने स्ट्रक्चर तीनों की आप लोगों को बता दी है, उससे आप पहचान सकते हैं। ख़ास तौर पे जहाँ पे कहीं पे आपके लाइटिंग से रिलेटेड इंटरव्यू होता है तो ये लाइटें दिखाई जाती हैं। ओके, तो पूछते हैं इनका नाम बताएं, इनमें फ़र्क क्या है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख दें। तो ऑलमोस्ट फुल ग्लो हो गई है। ये मैंने बंद किया, ये देखें सोडियम सबसे लास्ट में, देखें अभी भी ग्लो कर रही है, लास्ट में ये बंद होती है। अब मैं दोबारा चलाऊंगा, देखिएगा ये दोबारा ऑन किया, सोडियम डायरेक्ट ऑन हो गई, बाकी दोनों बंद हैं। ये बंद किया है, फिर देखें सोडियम दोबारा उसी टाइम ऑन हो गई। अब बाकी दूसरी दो देखें, मैंने सोडियम को बंद कर दिया है, दूसरी दोनों देखें। ये तकरीबन 3 मिनट लेती हैं रीस्टार्ट होने में, सोडियम डायरेक्ट ऑन हो जाती है। तो ये इनका फ़र्क। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।